So बच्चों, let's read this question. So this question says three vector are as shown in the figure have magnitudes mod of a 3 k equal mod of b 4 and mod of c 10 and the number p and q such that c vector is equal to p a vector plus आपका q b vector. ऑलराइट, आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर p एंड q की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो दैट c को हम देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किस किस के a और b के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं, और वेक्टर के अंदर भी देखिए आपका लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में बताना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम वेक्टर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें कंपोनेंट ही यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये आपके देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई क्वेश्चन में गिवन कर रखते हैं। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक वेक्टर देखिए, ए वेक्टर तो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज आवर ओरिजिन। तो यहाँ पर से देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है, 3 के इक्वल, ठीक है। और ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ही 3 हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए 2D है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपने ए एक्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। या फिर आपको ए वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, कितना आपका देखिए 3 टाइम्स आई कैप प्लस आपका ये जे कैप, यानी कि 3 आई कैप ही बेसिकली हम सिंपली लिख सकते हैं। दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर को देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन किया हुआ है, कितना आपको 4 के इक्वल गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब बी के कंपोनेंट देखिए बच्चों, बी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से है। दिस इज माई बी वेक्टर, ये क्या मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री के इक्वल। तो बी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो तो आपको बी का कॉस 30 आएगा, ठीक है। कितना, बी का कॉस 30। बी का मैग्नीट्यूड 4 के इक्वल दे रखा है, तो 4 कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2, तो ये आपका 2 √3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर बी एक्स, ठीक है। बी वाई देखिए कितना हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा आपका बी का साइन 30, ठीक है। बी का साइन 30 आपका 1/2 के इक्वल होता है, तो वो आपका 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बी एक्स भी कैलकुलेट कर लिया आपने, बी वाई भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। मॉड ऑफ बी आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 या 12 12 प्लस 4 16, ठीक है बच्चों। बी एक्स यही होगा, ठीक है। देखिए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए ना, ठीक है। तो वो वैसे भी आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसी के कंपोनेंट है। सी वेक्टर देखिए, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन कर रखा है, 10 के इक्वल। तो सी का देखिए एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा। देखिए सी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये एंगल 30 है, तो आप बता सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू 30, ठीक है। तो एक कंपोनेंट देखिए वाई एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा आपका सी का कॉस 30, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा सी वाई, पहले लिख लेता हूँ। ये आपका सी का कॉस 30, सी कितना आपका 10 के इक्वल, ठीक है। सी का कॉस 30, सी आपका 10 के इक्वल है, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2 के इक्वल। तो ये तो आपका 5 √3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज अवर सी वाई, ठीक है। अब सी एक्स भी देख लीजिए, सी एक्स देखिए कितना होगा, एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वही होगा, ठीक है। ये कितना होगा आपका सी का कितना साइन 30, लेकिन ये एक्स नहीं, माइनस एक्स एक्सिस का होगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और सी का आपका साइन 30, तो वो सी कितना आपका 10 10, यहाँ से आप -5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी एक्स और सी वाई भी आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब देखिए आपने यहाँ पर ये ए बी सी तीनों यहाँ पर क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब आपको ये बोला गया है कि देखिए फाइंड द नंबर पी एंड क्यू, सी, ठीक है। सी भी हो गया, ठीक है। सी वेक्टर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर हो जाएगा आपका सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप के इक्वल, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू पी, पी आपका देखिए कोई स्केलर है, ए वेक्टर। ए वेक्टर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए एक्स का आई कैप प्लस आपका ए वाई का जे कैप, ठीक है। प्लस आपका क्यू टाइम्स बी वेक्टर, बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, बी एक्स आई कैप प्लस आपका बी वाई का जे कैप, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए आई कैप के कोफिशिएंट हर जगह इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो आपका सी एक्स होगा बच्चों, सी एक्स किसके इक्वल होगा आपका, पी टाइम्स ए एक्स के इक्वल होगा प्लस क्यू टाइम्स आपका बी एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली सी वाई, सी वाई किसके इक्वल होगा, पी टाइम्स आपका ए वाई के इक्वल होगा और क्यू टाइम्स आपका बी वाई के इक्वल होगा, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब पुट कर लीजिए, सी एक्स तो देखिए आपने कैलकुलेट कर रखा है कितना, -5 के इक्वल आ रहा है, ये किसके इक्वल होगा आपका, पी टाइम्स ए एक्स आपका 3 है, तो 3 पी हो जाएगा। क्यू कितना है बच्चों आपका, क्यू आपको बताना है, ठीक है। और बी एक्स आपका, वी एक्स तो आपका देखिए 2 √3 के इक्वल है, तो ये टर्म कितनी देगी, 2 √3 के इक्वल। तो ये एक इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, सी वाई किसके इक्वल है, सी वाई आपका देखिए 5 √3 के इक्वल है, तो उसका 5 √3 कर लीजिए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा देखिए, ए पी टाइम्स ए वाई, यहाँ पे लिखा है ना पी टाइम्स ए वाई, पी की वैल्यू बतानी है, ए वाई देखिए आपका कितना है, ए वाई तो बच्चों 0 है, तो ये तो आपका 0 के इक्वल होगा, प्लस आपका क्यू टाइम्स बी वाई आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखिए बी वाई कितना आपका 2 के इक्वल, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से देखिए बच्चों मुझे 2 क्यू को क्या लिख सकता हूँ, 5 √3 के इक्वल है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5/2 टाइम्स आपका √3 के इक्वल, ठीक है। तो ये तो आपका क्यू की वैल्यू होगी। मुझे पी की वैल्यू भी चाहिए, पी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर पी को हम लिख सकते हैं देखिए इस इक्वेशन से, देखिए ये वाली इक्वेशन 1 से पी को क्या लिखा जा सकता है, देखिए पी हो जाएगा आपका -5 ऑलरेडी था,
माइनस आपका 2√3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 3 भी कर लीजिए, ठीक है, तो बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो देखिए पी कितना हो गया, यहाँ पर से आपका -5/3 के इक्वल आ रहा है, -2√3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ से पुट कर लीजिए कितनी, 5√3 डिवाइडेड बाय कितना आपका 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये कितना आ रहा है, 2 से देखिए बच्चों आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, -5/3 इधर हो जाएगा, ठीक है, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -18/3 के इक्वल आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -6 लिख सकता हूँ। 18 क्या आएगा, -20 आएगा ना, सॉरी, -20/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अ वैल्यू ऑफ आवर पी। तो पी देखिए आपका -20/3 आ रहा है, और क्यू आपका 5√3/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये माइनस ही आ रहा है ना, पी में कुछ गलती तो नहीं हुई है, पी, ठीक है बच्चों, पी आपका यहाँ पर से यही आएगा ना, यहाँ से इतना हो जाएगा -5 -2√3 क्यू डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, क्यू की तो पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए नन ऑफ दिस ऑप्शन होना चाहिए, फिर देखिए पी आपका -20/3 आ रहा है, और क्यू आपका 5√3/2 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का ऑप्शन नहीं दे रखे ना, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन ही होना चाहिए फिर इसका राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।